नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दास नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्या बजरंग बाण पाठ करने से पाप लगेगा? क्या बजरंग बाण पाठ करने से आपकी हानि होगा? क्या बजरंग बाण पढ़ने से कोई दोष लगता है और उस दोष के कारण हनुमान जी आपको दंडित करते हैं? क्या बजरंग बाण को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या बजरंग बाण पाठ करने के बाद ऐसा दोष लगता है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं किया जा सकता? बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपके जितने भी सारे डाउट है बजरंग बाण को लेके, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप ये यकीन करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे हनुमान चालीसा हमारे सामने लेके आए, बहुत सारे तुलसीदास कृतराम स्तोत्र है, बजरंग बाण, विभिन्न प्रकार की जो सारे चीज़ है, आप कैसे समझ सकते हो कि इसको पाठ करने के बाद कोई पाप लगेगा? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ी दुख हुई, कुछ दिन पहले की बात है, बड़ी दुख हुई इस बात को लेके कि मेरे पास कुछ समय पहले एक मेल आया था। उस मेल में कोई महिला ये कहती है कि अगर हम हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, बजरंग बाण पाठ करेंगे तो हमें पीड़ा होगी, हमें दिक्कत होगी, हमें शारीरिक समस्या होगी। किसने कहा? उनको कोई बड़े तांत्रिक ने कहा था। पहली तो बात है, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको बजरंग बाण पढ़ने से कोई हानि होता तो ये जन कल्याण के लिए आपके सामने क्यों आता? देखो, मैं आज पूरा इसकी जो बात है उसकी पूरा रहस्य उजागर करूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद गलत होते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, लेकिन जब वो कोई रिमेडी चाहते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत हमारे काज हो जाए, तुरंत हमारा काम हो जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है जब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है उसमें प्रभु की जो आण दिया जाता है हनुमान जी को, वो एक ऐसे भाव में दिया जाता है जो कि पूर्णतः भक्ति भाव में दिया जाता है। ऐसा नहीं, आप इस बात को सोच सकते हो क्या कि आप जबरदस्ती किसी को कितना काम करवा के आप आगे निकल जाओगे? कभी नहीं निकल सकते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं कि मुझे फलाना व्यक्ति ने ऐसा कहा और मेरे साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है तो मैं बजरंग बाण का पाठ करूंगा, मेरे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तत्क्षणात वो बजरंग बाण का प्रयोग करते हैं, उनके काम भी हो जाता है, लेकिन उनके उसके बाद जो फल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसी प्रकार से कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हुए तांत्रिक बाकी लोगों को डराता है क्योंकि तुम बजरंग बाण का पाठ ना करो। पहले तो बात है भाई, जब हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, संकट मोचन हनुमान स्टॉक है, तो दूसरे के पीछे क्यों भागने का? खुद ही आप करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। दो ही कारण हो सकता है डराने में। एक तो पहली उनकी व्यापार चला जाएगा, जो व्यापार लोगों से वो लेते हैं, ठगते हैं, वो व्यापार चला जाएगा। अगर आप डेली 3 बार हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करते हो तो आपकी सारे जीवन की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, प्राण को रक्षा करेंगे बजरंग बाण। तो उनके पास कौन जाएगा भाई? उनका पैसा, उनका जेब कैसे भरेगा? इसीलिए बहुत सारे लोग ये बात को गलत फैलाते हैं कि बजरंग बाण जब पाठ करते हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है। मेरा तो नहीं हुआ, मैंने तो बजरंग बाण से असाध्य कार्य भी किए हैं। मेरे जीवन में जितने भी संकट थे वो संकट भी दूर हुए। लेकिन इसका एक पहलू है, इसका एक पॉइंट मैं बताता हूँ। वो पॉइंट है, बिना भक्ति का पाठ ना करो। अगर आपको कोई कह दिया, आपने कभी हनुमान जी को कोई मिठाई, कोई लड्डू, कुछ भी भोग नहीं चढ़ाए, कभी हनुमान जी के ऊपर आस्था विश्वास नहीं है, तो आपको ये लगता होगा कि बजरंग बाण में आज पाठ कर दूंगा और मेरे जीवन के सारे काम हो जाएंगे। तो आप बजरंग बाण पाठ करते हो तो काम भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भारी संकट आता है। तो आपका बिना भक्ति में किया गया बजरंग बाण पाठ के साथ कोई भक्ति में किया गया बजरंग बाण के पाठ के साथ कंपेयर ना करे। जिसके पास भक्ति नहीं है वो दूसरे वाला जिसके पास भक्ति है उसके साथ कंपेयर क्यों करे? फलाना व्यक्ति ने बजरंग बाण पाठ किया, उसको तो सब कुछ मिला, मैंने तो बजरंग बाण पाठ किया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही हानि हो रहा है। बिना भक्ति का कैसा होगा भाई बजरंग बाण का लाभ?
इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे भी मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कि साबर मंत्र को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रचलित बातें, विभिन्न प्रकार की बात है। कुछ पंडित लोग साबर मंत्र को अत्यंत घृण्य बोलते हैं कि भाई इसमें बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसमें तो कुछ काम ही नहीं है, तो ये क्यों यूज करने का। उसके बारे में कभी समय होगा तो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग बाण का पाठ अगर आप भक्ति सहित में करते हैं, अगर आपको जिंदगी में वास्तव में कोई संकट है, ऐसा नहीं है कि मैं साल भर मोबाइल या फिर कुछ गेम खेलता जाऊं या फिर कुछ दूसरा गेम खेलता जाऊं, मैं मोबाइल में मूवी देखूं या फिर कुछ भी ये करूं, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जो मेरी एग्जाम खराब हो गया तो मैं बजरंग बाण का पाठ किया लेकिन मुझे एग्जाम में पास नहीं हुआ। आप जिंदगी भर विभिन्न प्रकार की गलत खाना खाओगे, आप बीमार पड़ोगे, फिर बाद में कहोगे कि मैं हनुमान जी का साधना करता हूँ और डेली जिम जाता हूँ और उसमें 3-4 अंडा और विभिन्न प्रकार की मांसाहार करता हूँ, फिर हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे, फिर बोलोगे बजरंग बाण काम नहीं किया। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं होता, ना बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए जिसके पास भक्ति है वो बजरंग बाण का पाठ करे, जिसके पास हनुमान जी का भक्ति नहीं है वो बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी ना करे। और एक बात, अभी आप कहोगे भाई तुम कह रहे हो कि बजरंग बाण से सारे काज होता है, फिर ये बोल रहे हो कि जिसके पास भक्ति नहीं पाठ ना करो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप अभी मुझे मेल करोगे और मेल में हमें ये बताओगे आचार्य जी हमें आपसे ये मदद लेना है, ठीक है। मैं कहूँगा मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद आपको मदद करने के लिए राजी हूँ, मैं 2-3 दिन बाद आपको मेल करूँगा। लेकिन आप तुरंत ही मुझे किसी मेरे इष्ट का या फिर कुछ गलत चीज़ का कसम दे देते हो, आण दे देते हो। मेरे मन में क्या होगा, छोटी सी बात के लिए इसने इतना बड़ा शपथ दे दिया मुझे, मैं आपका काम करूँगा, क्या वो काम मैं दिल से करूँगा? नहीं करूँगा ना, दिल से करूँगा। क्योंकि उसी केस में अगर आपके पास भक्ति है, मानो आपका घर में कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कुछ इमरजेंसी आ गया है, मेरा कितना भी इमरजेंसी हो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं आपका ऐसा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको मेल करूँगा, तो ज़रूर करूँगा ना। बिना मतलब का आप ये मुझे मेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो, बिना मतलब ये मुझे मेल करोगे कि मुझे रात में नींद नहीं हो रही है, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसके लिए आप मुझे कसम दे दोगे। लेकिन आप ये कहोगे कि मेरे घर में किसी के साथ बहुत बड़ा समस्या हो गया है, तुरंत ही आपका अटेंशन चाहिए इस पर, तो मुझे आप कसम दोगे भी तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। सिंपल सी लॉजिक बताए। देखो ये बजरंग बाण के साथ ये एग्जाम्पल बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी आपकी जो लॉजिक है उसको क्लियर करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसीलिए किसी ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक ये सारे चीज़ के चक्कर में ना पड़ के, किसी को ज़्यादा पैसा वैसा ना दे के, ज़्यादा क्या, मैं तो यही कहूँगा अगर आपसे खुद हो रहा है तो करो। बहुत सारे मेल आता है, किसी ने ये चढ़ा दिया, किसी ने पूछ, भाई तुम इस बात को पहले सोच ही क्यों रहे हो को किसी ने ये चढ़ा दिया है। मैं जानता हूं ओरा में जब नेगेटिव ओरा एंट्री करती है तो बहुत सारे समस्या होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने बजरंग बाण का प्रयोग किया है? क्या आपने कभी हनुमान चालीसा का प्रयोग किया? क्या आपने कभी झंझरिया का प्रयोग किया? मेरे पास दिन में 20 या 30 मील आते हैं, खाली मुझे नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे नेगेटिव एनर्जी। भाई तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम है कहते कहते तुम और भी नेगेटिव हो जाओगे। उस समय मुझे 10 मेल करने से बेहतर होगा अगर दिन में 11 बार बजरंग बाण 11 दिन करते, तो वो एनर्जी जो आप सोच रहे हैं जब कुछ भी है वो क्लियर हो जाता। इसीलिए बजरंग बाण अनायास ही प्रयोग ना करें। जैसे कि कहीं पे मुझे कुछ छोटा सा काम है, मुझे किसी में, क्योंकि मुझे कहीं से कुछ छोटा सा काम है, किसी का कांटेक्ट करना है, हनुमान जी मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ वो कांटेक्ट करवा दो, हनुमान जी मैं इसके साथ लिंक करवाना चाहता हूँ ये कांटेक्ट कर दो। वैसा नहीं है। बजरंग बाण ये रक्षा करे प्राण की, तो ये बजरंग बाण जो है ना वो प्राण की रक्षा करता है। ये लाइन जो यूज हुआ है उससे आपको समझना है कि भाई इसको अनायासी प्रयोग नहीं करना है। जीवन में संकट घिरे। हाँ, और एक बात, कुछ लोगों ने ये मुझे कहा कि मानो कि मुझे अभी मैं बजरंग बाण का पाठ कर देता हूँ, फिर कुछ समय बाद मेरी समस्या जब ठीक हो जाएगी हनुमान जी मुझे दंडित करने के लिए आएंगे। भाई तुम बजरंग बाण पाठ करके हनुमान जी की पूजा छोड़ दोगे क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब बजरंग बाण का पाठ आज करते हो, 3 दिन करते हो, 10 दिन करते हो, तो 10 दिन करने के बाद जब आपका काम हो जाएगा तो बजरंग बाण का पाठ छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। तो तुम्हें जिंदगी भर करते रहना है, तो डर किस बात का? ऐसा नहीं आज बूंदी का लड्डू चढ़ाया, चने गुड़ चढ़ाया, दे तो 11 दिन का है ना, हनुमान जी है ना, ले लेंगे, काम कर देंगे, काम हो गया, फिर उसके बाद हनुमान जी बस हो गया। ये नहीं चलता है। देखो एक बात कहता हूँ, कलयुग में
सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देव होते हैं वो भैरव देव होते हैं, हनुमान जी होते हैं। तुम ट्राई करके देख सकते हो, तत्क्षणात आपके काम बनते हैं। लेकिन वो देते तो हैं, लेकिन वो जो उनको भाव चाहिए कि वो सबसे बड़े भक्त हैं, ब्रह्मांड में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आप जानते हो हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आप एक भक्त को प्रसन्न कर रहे हो। भगवान को तो अलग बात है, पहली तो बात सोचो, वो छोड़ो कि हनुमान जी कौन है क्या है वो छोड़ो, पहले तुम भक्त को प्रसन्न कर रहे हो तो तुम्हारे मन में भी एक भक्त की जैसा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बजरंग बाण पाठ कर लिया काम हो गया चलो अब कुछ करने का नहीं है। ऐसे करने से आपको दोष लगता है। इसीलिए बजरंग बाण अगर कोई आप पाठ करते हो, कोई आपातकालीन स्थिति आई, कोई संकट आ गया, बहुत कुछ जीवन में चलता रहता है, तो उस दिन आप हनुमान जी के सामने सच में आप भक्ति पहले शुरू करो, पहले उनकी उपासना दिल से। ऐसा नहीं कि भाई मुझे ये काम तो हासिल करना है तो मैं 11 दिन का बजरंग बाण पाठ कर लूँगा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करना। इसीलिए बजरंग बाण अगर भक्ति सहित साकाम अच्छे काम के लिए जो जायज़ है, जो गलत नहीं है, जिसमें आपकी प्राण की रक्षा होगी, जिसमें आपकी बहुत बड़ा संकट कटेगा, उस समय बजरंग बाण की पाठ करने से कोई भी हानि नहीं होता है। आप करके देखिए। लेकिन और एक बात, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, संकट मोचन हनुमान स्टोक हो, श्री राम की स्तुति करना आवश्यक है। जब तक श्री राम देव की स्तुति, श्री राम महाराज की स्तुति नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी हनुमान जी का आप साधना उपासना करते हैं, प्रभु श्री राम को स्मरण करके करें। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात, जब आप सब्सक्राइब करते हो ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, जो बेल आइकन प्रेस करते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। ठीक है। अगर आपको हनुमान जी से कोई भी उनकी कृपा प्राप्त करना है, आशीर्वाद लेना है, तो भक्ति भाव से बजरंग बाण का पाठ करिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। जय श्री राम।